बिहार राजस्व कर्मचारी भर्ती 2026 बम्पर पदों पर बहाली। फिर से दोस्तों 2026 में बम्पर पदों पर बहाली होने जा रही है। और देखिए इस बार जो बहाली होगी नया नियम से, रूल में देखिएगा बहुत सारे चीज़ों में बदलाव किया गया है। सबसे पहला चीज़ देखिएगा तो ये अब ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। पहले 12वीं लेवल पर बहाली की जाती थी, तो अब ये ग्रेजुएट लेवल पर वैकेंसी है। आप में से जो भी ग्रेजुएट रहेंगे वहीं इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो क्या कुछ बदलाव हुआ है? सीट तो देखिए बहुत ही बम्पर पदों पर बहाली होने जा रही है। योग्यता चयन प्रक्रिया, कैसे क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, किस आयोग से बहाली, फुल डिटेल्स में चलिए आप सभी जानकारी देखिए। और ये बताइए दोस्तों कि आप लोगों की CGL-4 इंटर लेवल की तैयारी कैसी चल रही है। देखिए CGL-4 परीक्षा को लेकर अब ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और ये भी बहाली मिशन मोड में होने जा रही है। जल्द ही इसका कैलेंडर सब कुछ आने जा रहा है। और अभी का जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पैटर्न के अनुसार आप सभी को अच्छे से तैयारी करना है। साथ ही इंटर लेवल सभी की परीक्षा जल्द से जल्द होने जा रही है। तो जो लेटेस्ट पैटर्न अभी देखिएगा बिहार SSC की ओर से हाल फिलहाल में जो भी परीक्षा ली गई है उन सभी का पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो चलिए इस वीडियो में सबसे मेन आप सभी राजस्व कर्मचारी भर्ती को लेकर देखिए, सीट को लेकर। तो अभी देखिएगा दोस्तों हाल फिलहाल में बहुत अधिक सीट नया क्रिएट किया गया है और नियम में भी बदलाव कर दिया गया। अब ये जो वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल की हो गई है। आप में से जो भी ग्रेजुएट रहेंगे वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। एज लिमिट को लेकर भी इसमें बदलाव हुआ है। तो फुल डिटेल्स हर एक चीज़ को लेकर चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। और ये बताइए दोस्तों कि आप में से कौन कौन इंटर लेवल वाले हैं, कौन कौन चाहते हैं कि इंटर लेवल में एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए। खास करके जो भी आप में से 2023 में पिछली बार जब भी फॉर्म भरे होंगे तो एडिट का ऑप्शन मिलेगा, तब तो आप उस अनुसार अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ दे पाइएगा। तो कौन कौन चाहते हैं कि एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए, अधिक से अधिक कमेंट करके बताइएगा। देखिए जो भी इससे पहले फॉर्म फिलअप किया आपके लिए दोस्तों बेहतर मौका है कि राजस्व कर्मचारी आप 12वीं पास पर ही बनिएगा। अब जो नई बहाली है ये ग्रेजुएट लेवल की हो गई, यानी ग्रेजुएशन जो भी रहेंगे और फिर उसी अनुसार पैटर्न के अनुसार परीक्षा सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आप सभी देखिएगा योग्यता को लेकर ही, तो यहाँ से चलिए देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा 7वें नंबर पॉइंट में जो है रिक्रूटमेंट को लेकर है, यानी भर्ती को लेकर है। तो फॉर अपॉइंटमेंट जो किया जाएगा राजस्व कर्मचारी पोस्ट को, तो देखिए ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, यानी जो भी ग्रेजुएट रहेंगे वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो पहला तो चीज़ ये हो गया। दूसरा देखिएगा दोस्तों इसमें सैलरी, तो देखिए सैलरी भी अब बढ़ा दिया गया। और साथ ही इसमें देखिएगा तो पहले भी इसका जॉब प्रोफाइल बहुत ही अच्छा था। अब क्या हुआ है कि इसमें आपको एक असिस्टेंट भी मिलने वाला है जो सहयोगी काम के रूप में। और साथ ही क्या कुछ इसके अलावा योग्यता चाहिए, हर एक चीज़ को लेकर चलिए देख लीजिए। और सीट को लेकर जो 8053 है तो उसके बारे में भी आगे आप लोगों को दिखाने वाले हैं। फिर सीट को लेकर क्लियर हो जाएगा और कब तक ये बहाली होगी, किस आयोग के माध्यम से। ये तो ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट हो गया। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सीधी भर्ती की जाएगी राजस्व कर्मचारी को लेकर। और इसके बाद आप परीक्षा दीजिएगा। परीक्षा में जो भी आपका मार्क्स आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिया जाएगा, उसी के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। इसके बाद देखिएगा ये राज्य स्तरीय पोस्ट हो गया है, तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग नहीं मिलेगा। इन सभी चीज़ों को लेकर है राजस्व कर्मचारी, यहाँ पर सर्किल ऑफिसर, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और किस आयोग के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी, तो देखिएगा ये राजस्व कर्मचारी पोस्ट का जो 2025 का नियमावली है, ये 2025 का नियमावली है, जिसे जो कहा जाएगा बिहार राजस्व कर्मचारी कैडर रूल्स 2025। और फिर इसी के माध्यम से बहाली सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। आयोग में देखिएगा दोस्तों तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा ली जाएगी। 2 चरणों में परीक्षा होगी। सबसे पहले आपको PT एग्जाम पास करना पड़ेगा, यानी प्रारंभिक परीक्षा। PT एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस, बिहार GK, करेंट अफेयर्स इसका पैटर्न है। इंग्लिश और हिंदी इसमें PT में नहीं पूछा जाता है। PT जब आप पास कर जाते हैं फिर इसके बाद आपको मेंस परीक्षा, मेंस एग्जाम देना पड़ेगा। मेंस एग्जाम में 2 पेपर है। पहला समान हिंदी जो कि क्वालिफाइंग है, दूसरा देखिएगा समान अध्ययन का पेपर है। इसमें भी टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस, बिहार GK, करेंट अफेयर्स रिलेटेड। और यही मेंस एग्जाम में दूसरा जो पेपर है समान अध्ययन, उसी के आधार पर आप लोगों का इसमें मेरिट बनेगा। बस आप एग्ज़ाम निकालिएगा, उसी के आधार पर इसमें फाइनल रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर, ये सब कुछ भी चीज़ें इसमें नहीं चाहिए। बस आपको एग्ज़ाम निकालना, उसी के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन सब कुछ इसमें होने वाला है। रही बात दोस्तों सीट को लेकर, तो चलिए सीट को लेकर यहाँ से आप सभी देख लीजिए। देखिए जैसा कि शुरू में ही आप लोगों को बताया कि अब जो है नए नियम से ये बहाली होगी, तो नियम को लेकर आप सभी को और डिटेल्स में आगे क्लियर हो जाएगा। पहले यहाँ से आप सभी देखिए, तो देखिएगा यहाँ पर 8051 राजस्व कर्मचारी और 765 अमीन समेत 16,584 पदों पर मार्च 2027 तक होगी भर्ती। भर्ती का मतलब यह है कि यहाँ पर ज्वाइनिंग की बात है। ये नहीं समझिएगा कि अगले साल वैकेंसी आएगी, वैकेंसी जल्द ही आने जा रही है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग देखिएगा अभी जो मंत्री है विजय सिन्हा जी, तो उसी की ओर से ये जानकारी दी गई है कि 2027 तक हम 16,000 पदों पर बहाली कर लेंगे यानी। और साथ में देखिएगा तो विभिन्न आयोग को अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से भेजी जा चुकी है, जिसमें देखिएगा बिहार लोक सेवा आयोग जो हायर लेवल का पोस्ट है ये बीपीएससी से बहाली होगी। इसके बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी से बहाली होगी। तो ज़्यादातर जो पोस्ट है बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी से रिलेटेड है। तो ये भी आप लोगों को जो भी अभी देखिएगा इंटर लेवल, तो जो सेकेंड इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई है तो उसमें देखिएगा 3500 पोस्ट राजस्व कर्मचारी का है। तो ये तो 3500 पोस्ट हो ही गया। इसके अलावा भी अब फिर से फ्रेश बहाली जो कि ग्रेजुएट लेवल पर है ये अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होने जा रही है। तो इसमें आप देखिएगा तो मार्च 2027 तक 16,000 बहाली होगी और जिसमें राजस्व अधिकारी एवं कर्मी से लेकर अमीन सभी तरह का पोस्ट है। जिसमें राजस्व कर्मचारी का देखिएगा तो 8,051 पोस्ट यानी राजस्व कर्मचारी से रिलेटेड जो पोस्ट है 8,051 पोस्ट, जिसमें 3500 पोस्ट सेकेंड इंटर लेवल से भी है और बाकी 4500 पोस्ट पर आपको फ्रेश फिर से बहाली देखने को मिलेगा। इसके बाद अमीन से रिलेटेड हो गया और ये टोटल देखिएगा यहाँ पर है। इसके बाद देखिएगा बीपीएससी को भेजी जा चुकी है अधियाचना। इसके बाद है उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राजस्व कर्मचारी का 8,051 पदों पर बहाली जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जिसमें 2023 में 3559, देखिए ये 8,051 सीट है राजस्व कर्मचारी से रिलेटेड, जिसमें 3559 सीट की अधियाचना सेकेंड इंटर लेवल के माध्यम से है। बच गया यहाँ पर 4500 सीट। तो 4500 ये जो सीट है दोस्तों ये अब ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, क्योंकि 2025 में नियमावली में बदलाव हो गया। अब आपको नए नियम के अनुसार बहाली देखने को मिलेगा और ये जो बहाली होगी बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी के माध्यम से जो भी ग्रेजुएट रहेंगे इस फॉर्म को भर पाएंगे। मिनिमम एज जो चाहिए इसके लिए 21 वर्ष चाहिए, मैक्सिमम 37 वर्ष, और कुछ सालों से ये वैकेंसी नहीं आई है तो फिर आपको मैक्सिमम एज के अनुसार छूट भी मिलेगा। इसके बाद देखिएगा साथ ही बचे हुए पदों का रोस्टर क्लियरेंस कर नियमित नियुक्ति वर्ष 2025 में 4492 यानी 4492 सीट की अधियाचना दोस्तों सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गई है। और राजस्व कर्मचारी के 3303 नए पदों को सृजन किया गया, जिसमें राजस्व कर्मचारी पहले स्वीकृत 8472 से बढ़कर 11,075। और सबसे बड़ी बात देखिएगा यहाँ पर तो मात्र अभी 3767 ही कार्यरत है यानी 8,000 सीट सीधा खाली है। और 2025 जो नया नियमावली गठन किया गया उस नया नियमावली के अनुसार आप लोगों को बहाली सब कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ से ये आज की डेट से रिलेटेड न्यूज़ है, यहाँ से आप सभी देख लिए। देखिए दोस्तों सीट को लेकर तो क्लियर हो गया कितने क्या पदों पर बहाली आएगी। अब ये है देखिएगा ये 2025 नया नियमावली है, इसी के अनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ग्रेजुएट लेवल पर ये पोस्ट है तो ग्रेजुएट लेवल के माध्यम से बहाली होगी। रही बात एज लिमिट तो मिनिमम 21 चाहिए, मैक्सिमम के लिए जनरल के लिए 37, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40, बीसी में पुरुष महिला के लिए 40, SC/ST के लिए 42। यहाँ पर देखिएगा उम्र सीमा को लेकर 21 वर्ष से मिनिमम यहाँ पर मांगा गया। भर्ती तो ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है, स्नातक अगर आप रहिएगा तभी इस फॉर्म को भर पाइएगा। एग्जाम पैटर्न को लेकर शुरू में क्लियर कर ही दिए हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से परीक्षा ली जाएगी। रही बात नोटिफिकेशन की तो देखिए ये जो 4400 पोस्ट है यानी 4500 के अप्रॉक्स में जो सीट है ये फ्रेश बहाली आएगी ग्रेजुएट लेवल के माध्यम से। जो भी ग्रेजुएट रहेंगे फॉर्म भरिएगा। इसमें दोस्तों सैलरी भी आपको अधिक मिलेगा। पहले देखिएगा तो ये लेवल 3 से रिलेटेड पोस्ट था, अब लेवल 5 का बना दिया गया है यानी सैलरी सब कुछ अच्छा मिलने वाला। वैसे देखिएगा राजस्व कर्मचारी तो पोस्ट जॉब प्रोफाइल इसका बहुत ही अच्छा है। तो चलिए आप लोगों के लिए एक और नया मौका मिलने जा रहा है। बाकी देखिएगा नियमावली में तो प्रशिक्षण अन्य चीज़ों को लेकर यहाँ पर फुल डिटेल्स में दिया गया, वरीयता कैसे क्या प्रमोशन होगा। और सबसे बड़ी बात देखिएगा पहले क्या होता था कि इसमें प्रमोशन में बहुत सालों का टाइम लग जाता था, अब क्या है कि आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आप राजस्व कर्मचारी लेवल 5 वाले पोस्ट पर आ जाइएगा तो फिर तुरंत आप लेवल 7 फिर इसके बाद तुरंत आगे का प्रमोशन सब कुछ अब होने वाला है। और आप में से कौन कौन इंटर लेवल का फॉर्म फिलअप किए हैं, कौन कौन चाहते हैं कि एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए। देखिए जो भी 2023 में फॉर्म फिलअप किए हैं तो अगर एडिट का ऑप्शन मिलेगा तब तो आप उस अनुसार अभी के अनुसार नया डिटेल्स डॉक्यूमेंट लेटेस्ट वाला सब कुछ दे पाइएगा। तो कौन कौन चाहते हैं कि एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए अधिक से अधिक कमेंट करके बताइएगा।